जय श्री देव नारायण भगवान की। इस प्रकार छोटू बाट गढ़गोटा में जाकर के हाथी और सारा सामान बाला देव जी को संभला देते हैं और बाला देव जी को संभला करके बाला देव जी से कहते हैं कि आपको पीलोदा के कुमारों के महलों में लूट मचानी है, क्योंकि पीलोदा के कुमारों को तो बोना जी ने पुश करके मैदान में मार दिया। अब आपको पीलोदा के कुमारों के महलों में लूट इसलिए मचानी है क्योंकि जब गढ़गोटा के हार हो गई थी तो गढ़गोटा में पीलोदा के कुमार ने हमारे यहाँ बहुत लूट मचाई थी। उसका बदला लेने के लिए आपको बाला देव जी गढ़गोटा में जाना पड़ेगा। इस तरीके से बाला देव जी को सारे पत्र का बता करके जय मंगला हाथी संभला करके छोटू बाट जी बाला देव जी से गढ़गोटा से सेना ले जा करके और पीलोदा के कुमारों के महलों में लूट मचाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार छोटू बाट और बाला देव जी माता साडू से आदेश लेते हैं युद्ध में जाने के लिए और माता साडू से बाला देव जी कहते हैं कि माता जी, मैं कुमार को ऊपर हमला तो नहीं बोलता, कुमीन जात है उस पर मेरे को हमला करना शोभा नहीं देता है, लेकिन मैं क्या करूं। दादा भाई बूढ़ा ने पत्र लिख करके यही कहा है कि वहां जाकर के जब तक आप कुमारों में लूट नहीं बचाओगे और मेरे को घोड़ों के पैरों से उड़ती हुई धूल दिखाई नहीं देगी जब तक मैं गढ़गोटा में नहीं आऊंगा, इसलिए उसको लेके आने के लिए मेरे को वहां जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता जी से आदेश लेकर के बाला देव जी और काला गोरा भैरू साथ में लेकर के छोचू बाट जी अपने घोड़े पे सवार होकर के पीलोदा के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में बातचीत करते हुए जाते हैं। इधर बाला देव जी और छोटू बाट के रवाना होने पर खान बांगी जो थे नेतो गुजरी और नेवा जी के पुत्र थे, जो बाबा रूपनाथ जी की कुटिया में पेट चीर के नेतो गुजरी दे के गई थी, वो भांग के पोटली में रहते इसलिए उनका नाम खान बांगी रखा गया था। वो गढ़गोटा में आ रहा था तो बाला देव जी और जब बाट जी पीलोदा को लूटने के लिए जाते तो खान भांगी सोता रह जाता है। साडू माता खान भांगी को जगा देती है और कहती है, बेटा मैं जगाती तो नहीं, लेकिन क्या है कि बाला देव जी गए हुए हैं और गढ़गोटा में कोई है नहीं, इसलिए मैं तेरे को जगा दिया है। और वो पीलोदा की लड़ाई लड़ने के लिए, पीलोदा को लूटने के लिए गए हुए हैं। खान बांगी को माता साडू जगा देती है तो खान बांगी कहता है, माता साडू मैं तो गढ़गोटा में नहीं रुकूंगा, मैं तो बाला देव जी के साथ जाऊंगा और मेरे को युद्ध लड़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं तो पीलोदा के कुमारों से जाके लड़ाई लड़ूंगा और मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊंगा। अब इतनी बातों करने में खान बांगी के और बाला देव जी के बहुत समय हो गया था और शाम होने वाली थी। तो खान बांगी बलंग घोड़े पर सवार होकर के और पीलोदा के लिए रवाना हो जाते हैं और साडू माता से कहते हैं कि मैं पीलोदा के कुमारों से लड़ाई जीत करके आऊंगा। चलते चलते खान बांगी अकेले थे, उनको भूख लग जाती है तो रास्ते में जाल्या काल्या तेली की घानी चलती थी, वो तेली की घानी पे खान बांगी पहुंच जाते हैं और तेली से खान बांगी कहते हैं कि बाबा कुछ खाने को है तो दे दे, मेरे को भूख लग रही है। और तेली की तेलन ओढ़मा देते हुए बोलती है कि जैसे मेरे को ये खुंगाड़ी गड़ा के लाया हो इस तरीके से खाने के लिए कह रहा है। तो खुंगाड़ी एक जेवर होता है जो गले में पहनी जाती है, बहुत मोटी होती है चांदी की। तो वहाँ एक तेली की घानी को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा लक्कड़ होता है जिसके बैल लग करके घूमते हैं। एक तो वो लक्कड़ था और एक कुशिया गड़ा रहता है, सरिया, बहुत भारी सरिया था। उस सरिये को उपाड़ करके खान बांगी उस तेलन के गले में मरोड़ के बांध देते हैं और तेलड़ से कहते हैं कि ये खुंगाड़ी तू पहनी रहेगी और इस खुंगाड़ी को कोई खोलने वाला तेरे को नहीं मिलेगा। इस तरीके से खान बांगी उस तेलन से कहते हैं और तेलन को गुस्सा आता है। तेलन कहती है कि ये जो लक्कड़ है ना, ये तेरे बुजुर्गों का सेल है, तेरे बुजुर्गों का भाला है, इसको भी उपाड़ के ले जा। तो खान बांगी उस लकड़ को उपाड़ के कंधे पे रख करके गुस्सा खा के वहां से चल देता है और वहां से गुस्सा खा के चल देता है। तो रास्ते में उनको पूछता पूछता पहुंच जाता है और आगे जा करके उनको मिल जाते हैं घोड़े पर भाट जी और
बालादेव जी, और बालादेव जी के पास पहुंच करके बालादेव जी गुस्से में होते हैं, खान भांगी गुस्से में होते हैं। बालादेव जी कहते हैं, भाई दादा भाई भांगी जी गुस्सा कम करो, आपकी भांग उतर जाएगी तो हम यहाँ रास्ते में भांग कहाँ से लेकर के आएंगी। खान भांगी को और गुस्सा आ जाता है कि आप मेरे को चिढ़ा रहे हो, आप तो मेरे को ये बताओ किसको मारना है, कितनों को मारना है, और बस मेरे और कोई बात मत करो। इतने करते करते आगे पीलोदा के महलों के नजदीक पहुंच जाते हैं। शाम का समय था। पीलोदा की गायों को घेर के उनके ग्वाल लेके आ रहे थे। तो खान भांगी से कहते हैं बालादेव जी कि बालादेव जी जाओ, इन गायों को अपने गोठा की तरफ घुमा दीजिए और जितने भी ग्वाल है उनको मार दीजिए। खान भांगी जो अपने कंधे पे वो लट रखा था तेली की लाठ, उसको घुमाते हैं और सारे ग्वालों को एक ही घुमाव में मार करके पटक देते हैं और सारी गायों को घेर देते हैं। इधर गढ़गोटा की तरफ रवाना कर देते हैं। उधर पीलोदा के आसपास पहुंचते तो पीलोदा में पुष्कर के मेले का त्योहार था ही, उनको पता नहीं था कि वहाँ कुमार मारे गए, और वहां जाकर के सारे कुमार इकट्ठे हो रहे थे। खान भांगी गायों को घेर करके वापस बालादेव जी के पास में जाते हैं। बालादेव जी फिर कहते हैं खान भांगी जितने भी कुमार इकट्ठे हो रहे हैं इनको सबको मार के आ जाओ। खान भांगी जाते हैं, अपने लठ को घुमाते हैं और 108 एक ही राउंड में एक बार लठ घुमाते हैं, 108 कुमार मरते हैं। इस तरीके से सारे कुमारों को थोड़ी देर में ढेर कर देते हैं और खान भांगी वापस बालादेव जी के पास आ जाते हैं कि बोलो बालादेव जी अब क्या करना है। इतनी देर में जो कुमारों का राजा था रावण रणजीत घोड़े पर लेकर के लड़ने के लिए बालादेव जी से आ जाते हैं। कुमारों की एक बाई थी जो रावण रणजीत कुमार को रोक देती है कि भाइयों बालादेव जी सामने से आ रहा है, उसको किसी सेना की जरूरत नहीं है और आप उससे हार जाओगे, इसलिए उससे लड़ाई मत लड़ो और इन गायों को घेर के ले जाने दो। लेकिन रणजीत उसकी मानता नहीं है और बालादेव जी के पास आ जाते हैं और बालादेव जी से कहते हैं बालादेव जी तुम्हारे पास सेना भी नहीं है और कुमारों के पास तो बहुत बड़ी सेना है, अब तुम इन कुमारों की सेना से कैसे लड़ोगे। बालादेव जी कहते हैं मेरे तो ये खान भांगी बहुत है और छोचू बाट ये बूढ़े आदमी, आप तो इनसे ही लड़ लीजिए, मेरे को किसी सेना की जरूरत नहीं है। और बालादेव जी काला गोरा भैरू को आदेश देते हैं। काला गोरा भैरू की 52 भैरू 56 जोगनियों की सेना तैयार हो जाती है और कुमारों से तलवार चलाना शुरू कर देते हैं और कुमारों में काट मार बहुत भारी काट मार मचा देते हैं। इस प्रकार बालादेव जी से रणजीता कुमार कहता है कि गुजरों के छोरों कहीं गाया चराते अपने मामाओं के माड़ों में रहते, यहाँ क्या किया तुमने आकर के, और यहाँ तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों से बगड़ाओ तुझे जय मंगला हाथी खोस के लिया था और आज मैं तेरा इस लीलागर घोड़े को खोस लूंगा और तू मेरे से युद्ध मत कर, यहाँ से वापस चले जा। इस प्रकार काला गोरा भैरू की सेना तैयार हो जाती है और कुमारों के और बालादेव जी की सेना के युद्ध होना शुरू हो जाता है। देव जी कहते रणजीत कुमार से, इस प्रकार कुमारों के और बालादेव जी की लड़ाई हो जाती है और युद्ध में धीरे धीरे करके सारे कुमार मारे जाते हैं और रणजीत कुमार को बालादेव जी पकड़ करके अपने लीलागर घोड़ा के पैर के नीचे गिरा करके घोड़ा उसके ऊपर पैर रख लेता है। इतनी देर में कुमारों का जो एक बुजुर्ग था बुढ़ा, वो आकर के बालादेव जी के पैर पकड़ लेता है। कुमारों की सेना में कुछ नहीं छोड़ते हैं, सारी सेना को मार देते हैं और कुमारों की जो औरतें और बूढ़े बुजुर्ग के साथ में युद्ध के मैदान में महलों से उतर के आ जाते हैं। बालादेव जी के पैरों में गिर के कहते हैं बालादेव जी हमने आपकी लीला देख ली और हमको माफ कर दीजिए, और हमारा आज त्योहार है, इस त्योहार के दिन आपने सबको मार दिया, अब आप इनको कृपा करके जिंदा कर दीजिए कैसे भी करके, और हम आपकी हमेशा चाकरी करते रहेंगे, आपके हमेशा सिर पे रखेंगे, आपकी सब बातों को मानते रहेंगे, आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे और न हम कोई राजा बनेंगे। इस तरीके से बुजुर्ग की बात को मान करके बालादेव जी, जो बुजुर्ग के साथ महिलाएं आई थी उनको बालादेव जी कहते हैं कि जाओ अपने अपने मर्दों को पहचानो और सबके एक घड़ी का समय है, सभी जो भी मर गए हैं उनके सिरों को चिपका चिपका के रख दो, वो जिनके सिर तुम चिपका दोगी वो उनके सिर जुड़ जाएंगे और वो जिंदे हो जाएंगे। जल्दीबाजी में महिलाएं एक का सिर दूसरे का जोड़ देती हैं, दूसरे का सिर दूसरे का जोड़ देती हैं, आपस में उल्टे सीधे सिर जुड़ जाते हैं। बालादेव जी अपना लीला बछेरे के पसीने का छींटा देते हैं और सारी सेना जिंदी हो जाती है। इस तरीके से कुमारों से लूट करके, कुमारों को मार करके, कुमारों को जिंदा करके
बालादेव जी कुमारों के महलों के पास मैदान में खड़े होते हैं और सारी सेना जिंदी हो जाती है। उधर बालादेव जी सेना को जिंदा कर रहे थे, इधर खान बांगी उस हाथ में लठ को लेकर के कुमारों के महलों में और कुमारों के गांव में जाकर के तोड़ फोड़ मचा देते हैं, मकान दुकान तोड़ देते हैं और आग लगा देते हैं और एक हाहाकार मचा देते हैं और चारों तरफ कुमारों के पूरे आसपास के पूरे शहर को बाजार को नाश करके और बालादेव जी के पास आ जाते हैं। इधर बालादेव जी कहते हैं कि भाई खान बांगी, अब इस लठ को कंधे से नीचे गिरा दे, अब तेरा काम खत्म हो गया। और इन कुमारों से क्या कहना चाहता है जो कह दे। बालादेव जी के कहने पर खान बांगी कहते हैं, कुमारों आज के बाद में युद्ध मत करना और मटकियां बनाते रहना और अपने बच्चों को पालते रहना और इसके अलावा दोबारा युद्ध करने की कोशिश मत करना। इस तरीके से खान बांगी अपने लठ को गिरा देते हैं और वहां से चल देते हैं गढ़गोटा की तरफ। अब गढ़गोटा की तरफ चल देते हैं बालादेव जी और खान बांगी और बाबा भाट जी। उधर एक सैनिक रवाना होकर के बांके राव जी के पास पहुंच जाता है और पहुंच करके प्राण के राजा को सारे समाचार दे जाता है कि पुष्कर जी के मेले में तो कुंवर खांडे राव जी ने कुमारों के राजाओं को मार लिया और कुमार के महलों में लूट मचा दी बालादेव जी ने। और ये सावन की तीज का त्योहार था जो खट्टा कर दिया और राणा आपके दोस्तों को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब आपके दोस्तों को तहस नहस कर दिया, कुमारों के दोस्त कुछ नहीं बचे आपके वहाँ। इस तरीके से खान बांगी ने पूरे पीलोदे के कुमारों के शहर में आग लगा दी और जब आग का धुआं उठने लग गया तो पुष्कर जी से देख लिया भोणा जी ने कि बालादेव जी ने पीलोदे में लूट मचा दी है और वो संतुष्ट हो गया। अब भाट जी पूछते हैं बालादेव जी से कि बालादेव जी, मेरे को तो भोणा ने ये कहा था कि जब यहाँ धुआं उठेगी और घोड़ाओं की धूल उड़ेगी तो मैं वो आपसे मिलने आ जाऊंगा। अब क्या करें, शाम होने जा रही है, भोणा आया नहीं और खान बांगी ने गांव में आग लगा दी, खान बांगी भी आ गया। अब अपन क्या करें। बालादेव जी समझ गए कि भोणा को आना नहीं है, भोणा तो खाली ये बताना चाहता था कि मैंने ये कर दिया। भोणा तो जब आएगा जब बगड़ावतों का सारा जहाँ जहाँ माल लूट रखा है वो सारा माल वापस ले करके और बगड़ावतों के राज का विस्तार करके राण को नाश करके अजमेर के राणा पर कब्जा करके, इस तरीके से भाट जी से देवनारायण जी कहते हैं कि बाबा भाट जी, दादा भाई बूढ़ा को छोटा मोटा मत समझो। वो गढ़गोटा में जब ही आएगा जब बगड़ावतों की सारी लूटी हुई दौलत को लेके आ जाएगा और जिन जिन बगड़ावतों से जिन जिन राजाओं ने युद्ध किया है उन सभी राजाओं पर कब्जा जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक वो सारे राजा गोठा के अधीन नहीं हो जाएंगे, जब तक भोणा नहीं आएगा। भोणा को मैं जानता हूँ दादा भाट जी। अब अपन चलते हैं गढ़गोटा में और खान बांगी और बाबा भाट जी और बालादेव जी वापस पीलोदो के लूट करके वापस गढ़गोटा में आ जाते हैं। इस प्रकार उधर भोणा जी पुष्कर के मेले में अपनी चौकी लेते हैं, कुमारों का नाश कर देते हैं। नीमदेव और दियाजोद का डर के लिए कहीं छुप जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं और पीलोदे से एक साडीवान एक सैनिक पहुंचता है राण के राजा के पास और राण के राजा को सारे समाचार बता देता है। अब किस प्रकार राण के राजा भोणा जी को बुलाते हैं और भोणा जी से किस प्रकार कहते हैं कि तुमने पीलोदो के कुमारों की रक्षा क्यों नहीं की और अब तुम जाकर के गढ़गोटा से पीलोदा के कुमारों का बदला लेने जाइए। इस प्रकार राणा भोणा जी को बुलाकर कैसे गढ़गोटा में बदला लेने के लिए भेजता है भोणा जी को, ये बात मैं अब आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा और भोणा जी किस तरीके से सेना लेकर के रवाना होते हैं। जय श्री देव नारायण भगवान की।